Good morning class. You are welcome in online classes by आदर्श विद्या मंदिर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है, नेगेटिव का मतलब है जिसमें नहीं शब्द हो, किसी क्रिया को न करने के लिए जिसमें कहा गया हो। नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न फॉर्मूला जो होता है वो ये है, यदि क्रिया वाला वाक्य है तो उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा। सब्जेक्ट, डू डज, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो वर्ब की सहायता करे, मुख्य वर्ब की सहायता, मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है वो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब काम आती है, लेकिन एक वचन कर्ताओं के साथ। डू बहुवचन क्रिया है, प्लूरल वर्ब है, बहुवचन कर्ताओं के साथ डू आ जाता है। लेकिन ही, शी, इट, नैम आदि जो एक वचन करता है उनके साथ ये एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। तो इसमें ये जोड़कर डज बनाया जाता है और ये डज एक वचन क्रिया होती है। तो ये डू वर्ब का ही एक वचन रूप है। सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब हमको काम में लेनी है। वो इस नोट के आधार पर ले सकते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और बहुवचन करता है तो उनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना चाहिए। यदि कर्ता ही, शी, इट, एनी, नेम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कोई भी एक वचन करता यदि हो तो हमें उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो फॉर्मूले में यदि क्रिया वाला वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट जो कि नई शब्द की अंग्रेजी है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में पहली फॉर्म का ही प्रयोग होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अन्य वाक्य। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें दिए गए वाक्य के टेंस को क्लियर करना चाहिए। टेंस के लिए वही हिंदी वाक्य अंत में उनको पहचान से स्पष्ट करना चाहिए। ये सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। दूसरे नंबर पर आता है सेंटेंस। सेंटेंस कौन सा है? तो उसके लिए हम देखते हैं इसमें सभी वाक्यों में नहीं शब्द आ रहा है और इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको पैटर्न भी नेगेटिव का ही देखना चाहिए और उसके बाद वर्ब पर विचार करना चाहिए। तो उस नियम से ये उदाहरण पहला हम देखते हैं। वह विद्यालय नहीं जाता है, तो जाता है शब्द बता रहा है टेंस, नहीं शब्द बता रहा है सेंटेंस, और उसके बाद इसमें जाने की क्रिया भी है। तो हम इस पैटर्न को काम लेंगे। इस पैटर्न के अनुसार सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो वह सब्जेक्ट हमने ही लिखा। अब देखना है डू और डज में से क्या लेना है। तो आप देख लीजिए, ही, शी, इट के साथ डज वर्ब हमको सेलेक्ट करनी है। तो ही के बाद हमने डज लिख दिया। फिर पैटर्न के अनुसार उसके बाद नॉट शब्द चाहिए और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट।
और इस प्रकार ये वाक्य बन गया, वह विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। किसी स्थान पर जाते हैं तो उससे पहले टू प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। एग्जाम्पल सेकंड, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, वही TSPV की प्रक्रिया अपनाइए। ताहू शब्द टेंस बता रहा है, नहीं शब्द सेंटेंस बता रहा है, और इसमें वर्ब है तो यही फॉर्मूला काम है। सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट आई। यहाँ पर देखें, डू डज में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो आई वी यू दे या बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लेनी है तो उसके साथ हमको दो हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। तो आई के बाद हमने लिखा डू और वही पैटर्न के अनुसार नॉट शब्द लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्रिया का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमारा ये ट्रांसलेशन बना, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट ए लेटर। एग्जाम्पल थर्ड, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तेह शब्द ने टेंस बताया, नहीं शब्द ने सेंटेंस बताया, और उसके आधार पर हमने वे सब्जेक्ट लिखा। दे के साथ दो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए फॉर्मूले से, डू लिख दिया, फिर नॉट लिखा और उसके बाद क्रिया का पहला रूप प्ले। दे डू नॉट प्ले और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो हमको TSPV के क्रम में शब्दों को लिखना चाहिए, वाक्य को पहचानना चाहिए। T मीन्स सबसे पहले टेंस का पता लगाएं, S मीन्स सेंटेंस को पहचाने, फिर उसका पैटर्न यानी फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले पे विचार करें, और फिर उसमें वर्ब क्या आएगी, इस हिसाब से हम क्रमवाई इस पैटर्न से शब्दों को लिखते जाएं तो हमारी गलती नहीं होगी और वाक्य सही बनेगा। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह मेरा मित्र नहीं है, वह मेरा मित्र नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कुछ अलग बात है, इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा, इस वाक्य में वर्ब नहीं है। यहाँ पर स्टेट यानी व्यक्ति वस्तु स्थान की स्थिति बताई गई है, यानी ये डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है तो उसमें इज, आर, एम, नॉट वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहिए। वर्ब नहीं है इसमें। ही एक वचन है, एक वचनकर्ता के साथ इस प्रयोग होता है, और इसके बाद में नॉट, ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र नहीं है। इसमें एक क्रिया वाला वाक्य नहीं था, डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस था, इसलिए हमने इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट का प्रयोग किया। तो जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती उसमें इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बनाना चाहिए। बहुवचन करता है तो आर नॉट का प्रयोग करें। मैं के लिए, खुद के लिए आया है, आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करें, और एक वचनकर्ता के साथ इज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, ये इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा, ये इस फॉर्मूले से बनेगा। राम के पास गाय नहीं, ये पोजीशन वाला वाक्य है। स्वामित्व, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर स्वामित्व बताने की स्थिति यदि हो तो उसमें क्रिया हमको हैज हैव प्रयोग करनी होती है, और इस वाक्य ऐसे प्रकार के वाक्यों को जिनमें पोजीशन स्वामित्व है उनको हम इस प्रकार से नेगेटिव बना सकते हैं। एक तो इस फॉर्मूले से क्रिया वाले की तरह बना सकते हैं, जैसे राम के पास गाय नहीं है तो राम डज नॉट हैव ए काउ। यहाँ पर राम ने वचन था, डज प्रयोग किया, नॉट शब्द लिखा, और हैव रखना वर्ब काम है। दूसरा, इस फॉर्मूले से भी इन वाक्यों को बनाया जा सकता है, हैज हैव वर्ब का प्रयोग करके, हैज नॉट, हैव नॉट से भी
इनको बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों तरीकों में से कोई समय बना सकते हैं। राम हैज नॉट ए काउ, इसका भी वही अर्थ है, राम के पास गाय नहीं है। और राम डज नॉट हैव ए काउ, इसका भी वही अर्थ है, राम के पास गाय नहीं है। तो